ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो ये जो है अंतिम श्लोक है और अर्जुन की दशा हमने देखा धीरे धीरे इतनी बिगड़ती जा रही है कि वो पहले तो उन्होंने कहा कि पहले उनको सब लोगों को अपने संबंधियों को मित्रों को देखकर बहुत ज़्यादा कृपाविष्ट हो गए। बहुत उनको ये लगा कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। उसमें उनको अपने बाबा दादा और क्या बोलते हैं उनके चाचा मामा पुत्र पौत्र मित्र संबंधी ससुर साले ये सब दिखे और उनको देख के उनको समझ में आया कि हम तो अपने ही लोगों को मारने वाले हैं। तो वो उनके वहां से उनके दिमाग में उनके बुद्धि में ये विचार चलना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ ही क्षणों में उनको ये उनकी स्थिति ये हो गई। उनको लगने लगा कि अरे ये तो इतने सारे लोग मर गए। पहले तो उनको अपने संबंधी याद आए, मतलब अपने मित्र याद आए। फिर उसके बाद उनको लगा कि ये लोग मरेंगे तो कुल दूषित हो जाएगा, संतानें बिगड़ जाएंगी, पूरा युद्ध का विनाश जो है, विभीषिका जो है पूरी दुनिया सब कुछ गड़बड़ कर देगी। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भाई मैं नहीं शस्त्र उठाऊंगा, सामने वाला मुझे मार दे तो मार दे। पिछले श्लोक में उन्होंने ये बात कही। अब जो है अर्जुन कहते हैं, ये महर्षि व्यास कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य सस्रम चापम शोक संविघ्न मानसा। तो कह रहे हैं कि अर्जुन ने विसज्य ससरम चापम, मतलब उन्होंने ससरम यानी कि युद्ध धनुष और बाण दोनों, शोक संविघ्न, उतना ज्यादा उनको शोक हो गया, इतना ज्यादा उनका डिस्ट्रेस हो गया, इतने ज्यादा वो विचलित हो गए कि उन्होंने अपना धनुष और बाण दोनों रथ में पीछे रख दिए और रथ में पीछे बैठ गए, मतलब लड़ना बंद। रथोपस्थ, रथ के पीछे, उपस्थ मतलब पीछे वाले भाग में, उपाविशत बैठ गए। अब आप सोचिए इतना बड़ा युद्ध होने वाला है और जो आपका मेन नेता है, लीडर है, सेनापति है, या सेनापति तो खैर धृष्टद्युम्न है, लेकिन अर्जुन का क्या उसमें रोल है हम सभी जानते हैं। वो अगर रथ में पीछे बैठ जाए, लड़ने को तैयार नहीं हो, तो धृतराष्ट्र को ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताई है, क्योंकि हमने देखा कि संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो आप सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं आप कि धृतराष्ट्र को कैसा लगा होगा सोच के। उन्होंने शायद सोचा हो कि चलो अच्छा हुआ, एक तो 1 आउट विदाउट इवन बॉलिंग, बॉल भी नहीं फेंकी और ये तो बाहर से आउट हो गया, क्रीज पे पहुंचते ही आउट हो गया, पहले चला गया। तो आप सोच कर देखिए कि धृतराष्ट्र को कैसा लगा होगा, क्योंकि ये बात तो संजय उन्हें बताना, और संजय को खुद को कैसा लगा होगा कि ये अर्जुन तो बगैर लड़े ही हार गए। और अब शायद हम इस बात को भली बात ही समझ पाए कि इसके आगे जो कुछ भी गीता में कहा जाता है वो क्यों आवश्यक था और क्यों इतनी देर तक उसके बारे में अर्जुन को समझाया गया। क्योंकि अगर वो आगे के 17 अध्याय नहीं होते, अध्याय तो खैर हमने कालांतर में बना लिए, लेकिन कई सारे श्लोक बोले गए थे तो वो उनको हम अध्याय में लिखते हैं। तो जो कुछ उनको भगवान ने कहा है, समझा है, जब अर्जुन जैसे व्यक्ति जिनकी इतने अकम्प्लिश्ड हैं, इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, इतने आगे तक जिन्होंने, इतने सफल व्यक्ति हैं, उनकी ये हालत है और उनको बात समझ में आ सकती है, उनको बात समझाई जा सकती है, जिनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, तो हम सभी के लिए
इस गीता में सीखने के लिए क्या है। आप इस बात का मूल्य आकलन करके स्वयं देखिए कि ये हमारे जीवन पर गीता का क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे ये हमारे लिए, और जो देखिए, आप जितना इसमें थोड़ा जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे लोग बाग इस गीता को इग्नोर कर सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। और मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो, देखिए, दो तरीके के लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि पढ़ने लिखने में कोई रुचि है ही नहीं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है भाई। उनके लिए जीवन में कोई जीविका करके पैसा कमाना है और पैसा कमा के खाना और सो जाना, दैट्स देयर लाइफ। उसके आगे उनका कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, उसे स्वयं लगता है, हम लोग कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता कि उसके पास कितनी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि एक हमें खुद को पता होती है। दूसरा कोई नहीं बता सकता हमारे पास कितनी बुद्धि है, क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग करें नहीं करें उस पर निर्भर करता है। कभी हम करते हैं तो कहीं गोल्ड मेडल मिल जाता है, कहीं मेरिट में नाम आ जाता है, कहीं कोई वैज्ञानिक बहुत बड़ा काम कर देता है, तो थोड़ा सा पता चल जाता है लोगों को, लेकिन उससे बुद्धि का आकलन नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता चल गया। बुद्धि और भी बहुत सारे लोगों के पास है जिन्होंने संभवतः ऐसा कोई काम किया या नहीं किया। तो हम सभी जानते हैं बुद्धि है या नहीं है, इसका सबसे बढ़िया आकलन हम स्वयं कर सकते हैं। और लेकिन विचार यहाँ पर यह आता है कि अगर हमारे पास बुद्धि है और हमने फिर भी गीता को एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की उसमें क्या है और क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। देखिए, कई बार ऐसा लोगों को लग सकता है कि भाई मेरे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं, मेरे को कभी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मैं तो बहुत सुखी हूं। और बहुत अच्छी बात है, मोर पावर टू यू, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप ये बात जानेंगे तो शायद आप किसी और की सहायता कर पाए, या कुछ नहीं तो अपने जीवन का स्तर तो ऊंचा कर ही सकते हैं। तो अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद आगे मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।